हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पार्ट 3। इससे पहले भी मैं 2 पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें लगभग 100 तक हमने MCQs किए हैं। तो चलिए फिर आज पार्ट 3 इसका करते हैं। आज हम 25 MCQs जो हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पर देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज़। मेडिकल स्टडी स्किन और उसकी जो बीमारियां होती है उसकी मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी या ऑर्थोपेडिक्स। तो जो स्किन की बीमारियां हैं तो उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जिसे हम खा ना सके, खाने के लिए जो चीज़ सुटेबल नहीं है वो क्या कहलाती है? इनएडिबल, अनईटेबल, स्पाइसी या टेस्टलेस। तो वो कहलाती है इनएडिबल। ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और सब्जेक्ट स्पीक एंड गिवन होलसेल मोरल लेसन। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बोलता है और कोई मोरल लेसन, कोई जो है गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा जो है, एक नैतिक शिक्षा हमें देता है। या तो कोई पशु उसमें बोलता है या कोई ऑब्जेक्ट उसमें बोलता है, तो वो कहलाती है फेबल। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है वो क्या कहलाती है? ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म, रेड टेपिज्म या डिप्लोमेसी। तो वो कहलाती है रेड टेपिज्म। ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी इन्विटेशन के कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है, यानी कि जिसे कोई राइट नहीं है कहीं पर जाने का लेकिन वो वहाँ पर चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बर्गलर, इंट्रूडर, वैंडल या थीफ। तो वो कहलाता है इंट्रूडर। एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को जो इंजर करना, स्लैंडरस कम्युनिकेशन यानी कि कुछ अपशब्द बोलकर किसी के रेपुटेशन को हानि पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? एबेरशन, डिफेमेशन, माइस रिप्रेजेंटेशन या ऑर्केस्ट्रेशन। तो वो कहलाता है डिफेमेशन, मानहानि। डिफेमेशन होता है मानहानि। ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील। चोरी करने की एक बहुत ज़्यादा अर्ज होना, किसी के अंदर चोरी करने की एक तरह से जो है एडिक्शन होना, तो वो कहलाता है क्लेप्टोमानिया, यानी कि जो अपने आप को रोक ही ना सके चोरी करने से। टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल। बिना अपनी कोई विल बनाए मर जाना, वो क्या कहलाता है? इन एन, इंडिजेंट, इनर या इंटेस्टेट। तो वो कहलाता है इंटेस्टेट। वन हु इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के वेलफेयर के लिए कंसर्न होता है, जो दूसरे की भलाई सोचता है, वो क्या कहलाता है? अल्ट्रिस्ट, ईगोइस्ट, हेडोनिस्ट या एसेटिक। तो वो कहलाता है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट जो होता है जो परोपकारवादी, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के बारे में सोचे। डैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। एक ऐसी चीज़ जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? अनवेरिंग, अनरेस्ट्रेंड, इनवेटेबल या इंटेग्रल। तो वो कहलाता है इनएविटेबल। ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू एक्सेप्ट डॉक्ट्राइन्स। किसी भी सिद्धांत को जो है एक्सेप्ट करने के विरोध में ओपिनियन होना, एक तरह से विधर्मी होना, वो क्या कहलाता है? कंट्रोवर्सी, कन्वेंशन, एडवोकेसी या हेरेसी। तो वो कहलाता है हेरेसी, विधर्मी होना। ए पर्सन हु एग्रीज टू वर्क फॉर समबडी इन ऑर्डर टू लर्न ए स्किल। एक ऐसा व्यक्ति जो एग्री करता है किसी के लिए काम करना ताकि वह कुछ स्किल सीख सके, वो भी कुछ जो है जान सके, वो क्या कहलाता है? अप्रेंटाइज, असिस्टेंट, प्यूपिल या लैके। तो वो कहलाता है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज का मतलब होता है शिक्षु। मेक पेल बाय एक्सक्लूडिंग लाइट। एक्सक्लूडिंग लाइट से एकदम पीला पड़ जाना क्या कहलाता है? एट्योलेट, फोलिएट, पैरासोलेट या पैरोक्रिएट। तो वो कहलाता है एट्योलेट। एट्योलेट होता है पीला पड़ जाना। समवन हु इज डेजिग्नेटेड टू हियर बोथ साइड्स ऑफ ए डिस्प्यूट एंड मेक ए जजमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों की बात सुनता है और फिर जो है अपना जजमेंट देता है, तो वो क्या कहलाता है? आर्बिट्रेटर, मैनेजर, मजिस्ट्रेट या काउंसलर। तो वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। हाईली स्किल्ड। जो हाईली स्किल्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंज्यूमेट। आइडेंटिफिकेशन विद द फीलिंग ऑफ अदर। दूसरे की जो फीलिंग्स है उसे आइडेंटिफाई करना, वो क्या कहलाता है? सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी या कॉम्पैशन। तो वो कहलाता है एम्पैथी, यानी कि दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करना।
पैथी। इनसैटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए जो है बहुत ज़्यादा इच्छा होना, एक तरह से जो है लोभी होना, वो क्या कहलाता है? सेल्फिश, एवराइस, इगोइस्ट या जेनरसिटी, तो वो कहलाता है एवराइस, यानी कि लोभी। एवराइस माने होता है लोभी। कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, बिल्कुल जो है कंप्लीट कर देना किसी को, डिटेल मतलब डिटेल, पूरी डिटेल देना एक तरह से पूरा, तो वो कहलाता है संपूर्ण यानी कि थोरो। द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, द फैकल्टी ऑफ पावर ऑफ यूजिंग वंस विल यानी कि अपनी विल का प्रयोग करने की फैकल्टी होना, पावर होना, तो वो क्या कहलाती है? एंटागोनिज्म, एवर्सन, रिजेक्शन या वोल्यूशन, तो वो कहलाती है वोल्यूशन। इच्छा शक्ति, वोल्यूशन होता है इच्छा शक्ति। टू अनइम्पोर्टेंट टू कंसीडर, अनइम्पोर्टेंट होना है यानी कि कुछ बिल्कुल मामूली सी चीज़ होना, जैसे कंसीडर भी नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाती है? डिमिनिटिव, ट्राइवियल, नथिंग या नोटिसेबल, तो वो कहलाती है ट्राइवियल। ट्राइवियल होता है बिल्कुल मामूली, मामूली सी चीज़। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर, एक ऐसी चीज़ जिसे हम एक थिन वायर में ड्रॉ कर सके, वो क्या कहलाती है? ब्रिटल, डक्टाइल, फ्लेक्सिबल या स्मूथ, तो वो कहलाती है डक्टाइल। वन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक बुक्स का ग्रेट लवर है, वो क्या कहलाता है? बिब्लोफाइल, जैनोफाइल, हेमोफाइल या पेडियोफाइल, तो वो कहलाता है बिब्लियोफाइल। एन इमेजनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज, एक इमेजनरी नेम जो कि कोई ऑथर जो है अपना नाम छुपाने के लिए अज्यूम करता है, वो क्या कहलाता है? स्यूडोनियम, होमोनियम, एलाइबी या एनोनिमियस, तो वो कहलाता है स्यूडोनियम। स्यूडोनियम होता है कोई अपना कोई पेन नेम रख लेना। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का समय क्या कहलाता है? मिलेनियम, सेंचुरी, फोर्टनाइट या डिकेड, तो वो कहलाता है डिकेड। वन हु लीव्स हिज ओवन कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए अपनी कंट्री को छोड़ देता है, तो वो क्या कहलाता है? फॉरेनर, टूरिस्ट, नेटिव या एमिग्रांट, तो वो कहलाता है एमिग्रांट।